Hello everyone, welcome to Learner Garage. I am Sachin presenting the third part of Engage in English series. Okay, part 1 and part 2 have already been uploaded. Go and watch them. Then come up to this part. Okay, तो एसएससी सीजीएल और जो सीएचएसएल है उसके लिए बहुत लुक्रेटिव रहने वाला है ये वर्ड, लेकिन जनरली जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और करेक्ट वर्ड्स होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए फायदेमंद होते हैं। आप इसको पार्टिकुलरली इस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड नहीं कर सकते हैं कि यही एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आज कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम फ्रेजेस कुछ ज़्यादा हो गए थे, इसीलिए जो लास्ट डे मैंने एक वर्ड जो पूछा था प्रोबिटी, उसको आज मैंने नहीं डाला है, तो उसको नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ ऑस्टेंटियस। ऑस्टेंटियस का वर्ड आपको का मीनिंग बताना है कि क्या होगा। ए ग्रीडी, गैरुलस, इम्परवायस या प्रेटेंटियस, इस चारों में से चूज करना है कि जो ऑस्टेंटेटियस जो वर्ड है इसका करेक्ट सिनोनिम क्या होगा। ओके, देखते हैं इसका मीनिंग आखिर है क्या। देखिए, ऑस्टेंटियस मतलब होता है विलफुल। ओके, विलफुल मतलब जिद्दी आदमी, एक ऐसा जिद्दी जो हठी हो। ओके, जो मतलब अपने बात पर जो अड़ा हो उसको बोलते हैं विलफुल। इस वर्ड को, विलफुल जो वर्ड है इसको भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, WILFUL। ओके, एग्जाम में भी वर्ड आ चुका है, WILLFULL करके दे देगा और करेक्ट वर्ड करने के लिए। ओके, तो सही है कि WILFUL। ओके, कहीं भी डबल एल नहीं होता है, कहीं भी नहीं। ऑस्टेंटियस मतलब हठी। ग्रेडी मतलब वही होता है एक तरह से सेल्फिश। गैरुलस मतलब होता है बहुत ज़्यादा टॉकेटिव या चैटरबॉक्स इसको बोल सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसको बोलते हैं गैरुलस। इम्परवियस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनअफेक्टेड या इम्पेनेट्रेबल, जिसको मतलब किसी चीज़ से कोई इफेक्ट पड़े नहीं और जिसको भेदा जाना या किसी पर प्रभाव डालना बहुत मुश्किल हो सकता है। ओके, तो होता है विलफुल मतलब जिद्दी। ओके, चलिए, तो जो करेक्ट इसका जो आएगा ऑस्टेंटियस का मीनिंग वो आएगा प्रिटेंटियस, मतलब एक तरह का जो एक बहाना कर लेना। ऑस्टेंटियस मतलब एक तरह से आप देख लिए, ऑस्टेंटियस जब मीनिंग क्या है, जिद्दी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक तरह से प्रिटेंटियस जो होगा इसका वर्ड कि एक तरह से हठी आदमी है, यानी प्रिटेंटियस है, कोई चीज़ में बहाना कर देता है। ओके, तो ये वो इसका राइट आंसर हो गया डी, प्रिटेंटियस इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ऑस्टेंटेटियस वर्ड। ओके, हठी का जो मीनिंग होगा वो प्रिटेंटियस होगा। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है, मंडेन। मंडेन का आखिर अर्थ क्या होता है। मंडेन का जो हिंदी अर्थ होता है ना वो होता है सांसारिक, मतलब डेली लाइफ से, रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड, सांसारिक। ओके, तो यही इसका मीनिंग होता है मंडेन। आप चलिए मूव करते हैं इसको, सबका मीनिंग जो वर्ड है उसको देखते हैं। जो मंडेन होता है इसका क्या होता है, लैक ऑफ एक्साइटमेंट, मतलब जिंदगी में कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, जिंदगी डल मतलब नीरस जैसा हो गया है, यानी कि एवरीडे लाइफ, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी, वही होता है मंडेन का अर्थ। एक्साइटिंग मतलब फुल ऑफ जील एंड इंथुसियाज्म, मतलब पूरा जिंदगी है से जोश वगैरह से और खुशी से भरा हुआ है, उसको बोलते हैं एक्साइटिंग। और बॉन्टियस मतलब क्या होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बॉन्टियस, ये भी याद रखिएगा, जिसका मतलब बहुत ज़्यादा। अलॉट, एबंडेंट मतलब बहुत मात्रा में, लार्ज अमाउंट मतलब ज़्यादा अमाउंट में, यानी बॉन्टियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो वर्ड है मंडेन, इसका मतलब हुआ सांसारिक, और सांसारिक का मीनिंग क्या होगा, एवरीडे लाइफ, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी, यही होता है इसका करेक्ट सिनोनिम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अपोजिट। चलिए, ये वर्ड जो है अपोजिट, अपोजिट नहीं है, OPPOSIT नहीं है अपोजिट। ओके, APP है। ओके, यहाँ ए लिखा हुआ है, तो अपोजिट जो वर्ड है, अपोजिट नहीं है, अपोजिट, इसका सिनोनिम खोजना है। देखते हैं क्या होता है, ओमिनस, विसिसिट्यूड, डिफेस या बिफिटिंग, क्या होगा इसका करेक्ट सिनोनिम। चलिए आप मूव करते हैं और देखते हैं कि सारे वर्ड जो दिया हुआ है उसका मीनिंग क्या है। अपोजिट का मतलब होता है एप्ट इन समथिंग, मतलब निपुण या चतुर, इसको बोल सकते हैं आप, चतुर। ओके, तो ये होता है अपोजिट। ओमिनस मतलब क्या होता है, ओमिनस मतलब होता है थ्रेटनिंग, मतलब कुछ ऐसा चीज जो डरावने वाला हो उसको बोलते हैं ओमिनस। विसिसिट्यूड मतलब क्या होता है, अप एंड डाउन, मतलब लाइफ में जो उतार चढ़ाव होता है उसको बोलते हैं विसिसिट्यूड। ओके, याद रखिएगा, उतार चढ़ाव यानी कि अप एंड डाउन जो लाइफ में आते हैं उसको बोलते हैं हम लोग विसिसिट्यूड। और डिफेस मतलब होता है स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज को खराब कर देना, डिफेस कर देना, यानी फेस है उसको डिफेस कर दिया, यानी कि फेस को खराब कर दिए, यानी कि स्पॉइल कर दिए, खराब कर दिए। तो जो करेक्ट सिनोनिम होगा ये वर्ड अपोजिट का, ठीक है, अपोजिट मतलब बिफिटिंग, मतलब एकदम सही, सटीक। अपोजिट मतलब क्या हुआ, अपोजिट मतलब हुआ एप्ट इन समथिंग, मतलब कोई चीज़ में निपुण। ओके, कोई चीज़ में निपुण, तो इसका जो सिनोनिम आएगा वो क्या आएगा, बिफिटिंग। ओके, अपोजिट का। ओके, तो अब नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं। डायलेमा। चलिए, अब डायलेमा जो वर्ड है इसका सिनोनिम निकालना है या खोज बताना है। मार्वेरिक, प्रेडिकामेंट, निमेसिस या एम्बल। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं सबका मीनिंग। डिलेमा जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है और डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कोई खतरा
प्रॉब्लम या एक तरह के मतलब बोल सकते हैं खतरा है या मतलब डेंजर का साइन। बारबेरिक मतलब क्या होता है? अनऑर्थोडॉक्स मतलब अपरंपरावादी व्यक्ति, और इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन मतलब उसको कोई मतलब नहीं है। जैसे कि एक ऑर्थोडॉक्स वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोडॉक्स, ठीक ना। ऑर्थोडॉक्स मतलब याद रखिएगा, ऑर्थोडॉक्स जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है परंपरावादी। ओके, इसी का जो जस्ट अपोजिट बोल सकते हैं आप, वो होता है मार्वेरिक मतलब अनऑर्थोडॉक्स, मतलब जो कोई नहीं होता है व्यक्ति कि ऐसा चीज़ सिस्टम चला आ रहा है, उसके विरुद्ध कोई काम कर दिया तो वो टेंशन हो जाता है, उसको विरोध करने लग जाता है, तो उसी तरह से वर्ड होता है ऑर्थोडॉक्स। तो उसका जस्ट अपोजिट होगा मार्वेरिक, मतलब उस सबसे कोई मतलब नहीं है, एकदम ओपन माइंडेड पर्सन है। नेमेसिस मतलब क्या होता है? एडवर्सरी या इन्फ्लिक्शन, मतलब एक विपरीत परिस्थिति उसको बोलते हैं। और एम्बल मतलब होता है धीरे धीरे स्लोली चलना। ओके, स्वैग में उसको बोलते हैं एम्बल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो डिलीमा वर्ड है उसका सिनोनिम होगा प्रेडिकामेंट, मतलब एक तरह का ये भी खतरा ही होता है। ओके, प्रेडिकामेंट। डिलेमा का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। ओके, प्रेडिकामेंट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। अब एंटोनिम आ गया, मतलब अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। एल्यूरिंग, एल्यूरिंग जो वर्ड है उसका करेक्ट एंटोनिम क्या होगा? इंटरेस्टिंग, ग्लैमरस, रिपल्सिव या चार्मिंग। देखते हैं क्या होता है। जो एल्यूरिंग वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव या एक्साइटिंग, मतलब एल्यूरिंग अट्रैक्टिव होता है। मिस्टीरियस भी, ग्लैमरस या चार्मिंग, सारा जो वर्ड जो दिया हुआ था एल्यूरिंग, उसमें सब क्या है? एल्यूरिंग का सब सिनोनिम है, ठीक है। ओनली एक रिपल्सिव जो वर्ड था वो होता है बहुत बुरा, अनप्लीजेंट या स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब एक ऐसा तरह से बोल सकते हैं कि बहुत बुरा चीज़ है। ओके, तो उसको रिपल्सिव बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिपल्सिव, यानी कि एल्यूरिंग जो होता है अट्रैक्टिव, उसका रिपल्सिव होगा एंटोनिम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ ट्रांक्विल। ट्रांक्विल वर्ड जो है उसका आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। काम होगा, स्टॉमी होगा, पीसफुल हो गया, कूल होगा। ओके, ट्रांक्विल मतलब क्या होता है? ट्रांक्विल जो वर्ड है उसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, मतलब शांत। ओके, कूल, काम या पीसफुल, शांत बोल सकते हैं एक तरह से। और स्टोरी मतलब होता है बिग डिस्टर्बेंस। तो इसका करेक्ट एंटोनिम क्या आएगा? स्टोर्मी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ट्रांक्विल मतलब शांत, स्टोर्मी मतलब बहुत उथल पुथल भरा हुआ स्टोर्मी, ठीक है। जिससे कोई सीजन रेन वगैरह होता है, बारिश होता है, लाइटनिंग वगैरह होता है, तो बहुत सारा सिचुएशन आता है, तो उस तरह से वर्ड को स्टोर्मी हम लोग बोल सकते हैं। बाकी काम मतलब शांत हो गया, कूल मतलब भी, मतलब एक तरह से ट्रांक्विल का सब सिनोनिम है, काम, पीसफुल और कूल ना, मतलब सेम मीनिंग दे रहा है। लेकिन स्टोर्मी इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग दे रहा है, तो करेक्ट आंसर हो गया बी। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ इम्पथी। इम्पथी जो वर्ड है इसका आप लोग को मीनिंग बताना है। ओके, इम्पथी क्या होगा? सिंपथी होगा, एप्रिसिएशन होगा, वार्मथ होगा या अपैथी होगा। देखते हैं सबका मीनिंग आखिर है क्या। तो जो इम्पथी वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग। देखिए, दूसरा जो आदमी है उसकी भावना को समझना, ठीक है, या उसके एक्सपीरियंस को समझना, इम्पैथी उसको बोलते हैं। अपैथी मतलब क्या होता है? लैक ऑफ फीलिंग, यानी कोई फीलिंग ही नहीं है भाई। सिंपैथी माने क्या होता है? द फीलिंग ऑफ बीइंग सॉरी फॉर समबडी, यानी कि किसी को एक तरह से कॉन्डोलेंसेस देते हैं ना, सांत्वना, उसको बोलते हैं कि यार तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील हुआ कि तुम्हारे मतलब क्या बोल सकते हैं, तुम्हारा जो कल एक्सीडेंट हो गया, इस तरह से बोल सकते हैं। यानी कि सिंपैथी यानी उसके बारे में हम सोच रहे हैं। एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? एस्टिमेशन ऑफ मेरिट, यानी किसी चीज़ का मेरिट जो है, क्या उसमें गुण या अवगुण है, उसको पता लगाना, उसको बोलते हैं मेरिट, एप्रिसिएशन। रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेलेंस, यानी कि तुम्हारे अंदर क्या क्या मतलब अच्छी आते हैं, जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको बताना, तो उसको अप्रिशिएट करना बोलते हैं हम लोग, प्रशंसा करना बोल सकते हैं एक तरह से। तो करेक्ट जो इसका एंटोनिम होगा इम्पैथी का वो होगा अपैथी, मतलब एक तरह से इम्पैथी मतलब क्या हो गया? इम्पैथी का मतलब है कि आप किसी चीज़ को समझ रहे हैं, अपैथी मतलब उसके प्रति आपको कोई फीलिंग नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? अपैथी। ओके, यानी कि कोई फीलिंग नहीं है। इम्पैथी मतलब किसी के प्रति कोई फीलिंग, अब इसके प्रति इसका मतलब कोई फीलिंग नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। एंटोनिम पूछ रहा है, सिनोनिम नहीं, अपोजिट मीनिंग। अब आ गया है पार्ट नंबर 3, यानी कि इडियम्स एंड फ्रेज आ गया है। इडियम्स फ्रेजेज देखते हैं क्या होता है। एट डैजर्स ड्रॉन, एट डैजर्स ड्रॉन जो एक इडियम है इसका मीनिंग बताना है क्या होता है। ऑलमोस्ट रेडी टू फाइट, या टुगेदर एक साथ आना, कि मित्र बन जाना, या पास का चीज़, क्या होता है इसका मीनिंग? एट डैजर्स ड्रॉन, एट डैजर्स ड्रॉन जो है उसका करेक्ट आंसर होता है कि आप बस डैजर ड्रॉन मतलब आपस में एकदम लड़ने के एकदम तैयार हो जाए, उतारू हो जाए। ओके, इसका एक ब्यूटीफुल सेंटेंस मैंने मेक किया है, आप देख सकते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान एट डैजर्स ड्रॉन ऑन द बॉर्डर इश्यूज। ओके, इश्यूज, ये इश्यूज है, ओके ना, इश्यूज, इशूज एक मुद्दा होता है, एक इशू संतान भी होता है, ISSU। ओके, तो इशू जब नाउन होता है ना, मतलब संतान केस में तो प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन जब इशू का मतलब मुद्दा आता है तो उसका प्लूरल बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एट डैजर्स ड्रॉन का, इसका मतलब होता है इन इनमिटी। इन इनमिटी भी कहीं कहीं बुक में आपको यह मिल सकता है। इन इनमिटी यानी कि शत्रुता,
इन इनमिटी, ये भी वर्ड देखने को कहीं कहीं आंसर में आप लोग को ऑप्शन में मिल सकता है। तो इन इनमिटी का मतलब क्या हुआ, एट डेजर्स ड्रॉन यानी कि दुश्मनी लेना। ओके, तो यहाँ से देखते हैं जो करेक्ट आंसर हो गया इसका ए, यानी कि ऑलमोस्ट रेडी टू फाइट, आपस में लड़ रहे हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इश्यू पर आपको पता है मोटर वगैरह बहुत सारे सिचुएशन बना हुआ रहता है। तो एट डेजर्स ड्रॉन का मतलब होता है लड़ने को तैयार एकदम से। करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आपको ऑल ग्रीक, इट्स ऑल ग्रीक टू मनी मी, यानी कि मेरे लिए जो है सारा चीज़ ग्रीक है यार, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या होता है इसका मीनिंग। सेंटेंसेस रिटन इन ग्रीक, क्या कोई ऐसा सेंटेंस है जो ग्रीक में लिखा गया है। समथिंग डिफरेंट, या कोई चीज़ अलग चीज़। समथिंग न्यू, नया चीज़। या टू नॉट अंडरस्टैंड, यानी कि एक तरह से समझ में नहीं है ना, क्या होता है मीनिंग। चलिए आप देखते हैं इसको। तो करेक्ट आंसर इसका डी है। देखेंगे हम लोग ऑल ग्रीक का मतलब क्या होता है, समथिंग न्यू और दैट कैंट बी इजीली अंडरस्टूड, यानी कि कुछ ऐसा चीज़ जो एकदम नया हो, ओके, और उसको समझना मुश्किल हो, ठीक ना। तो डिफरेंट तो मीनिंग है, लेकिन डिफरेंट होने से मतलब नहीं है उसका मीनिंग हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंट है मीनिंग समझ में आ रहा है तो उसको ऑल ग्रीक नहीं बोलेंगे, ओके। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है तब ऑल ग्रीक यूज़ करते हैं वर्ड, ओके। तो टू नॉट अंडरस्टैंड इसका करेक्ट मीनिंग होगा, यानी कि ऑल ग्रीक मतलब एकदम दिमाग से आरे परे है, ओके, कहीं पता नहीं चल रहा है कि आखिर है क्या ये ऑल ग्रीक। मतलब इट्स ऑल ग्रीक टू, मैंने किस चीज़ के बारे में बोला, है क्या यार, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ऑल ग्रीक है मेरे लिए, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है हमको, यानी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम, जो यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस के थ्रू, इडियम को क्या होता है ना कि कभी कभी सेंटेंस में भी आपको दिया जा सकता है, और सेंटेंस के थ्रू आपको उसको मीनिंग निकाल कर उसका करेक्ट जो मीनिंग होता है आपको बताना पड़ता है। तो ये ऐसा ही एक सेंटेंस दिया गया है, गिव हिम एनफ रोप, ओके, गिव हिम एनफ रोप एंड सी व्हाट हैपेंस। मतलब देखिए गिव हिम एनफ रोप क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा रस्सी दे देना किसी को, मतलब लग रहा है ना कि किसी को लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेस दे देना, तो यही इसका मीनिंग होता है। टू गिव इनफ स्पेस टू स्टैंड, टू बी स्पेसियस, टू लेट समवन डू रॉन्ग। चलिए, तो लाइफ में जब किसी को एक जनरल लाइफ में ये चीज़ इंप्लीमेंट भी होता है कि आप लाइफ में अगर किसी को ज़्यादा जगह दोगे ना तो वो आपके साथ कुछ गलत कर देगा, तो ऐसा मतलब बहुत सारा यूज़ भी किया जाता है, हम लोग वर्ड यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ओके। टू लेट समवन डू रॉन्ग, यानी कि कुछ ऐसा चीज़ जब किसी को ज़्यादा एनफ रोप देंगे, यानी कि लाइफ में ज़्यादा मतलब स्पेस देंगे, तो हो सकता जब बहुत ज़्यादा संभावना रहता है कि आपके साथ वो गलत ही करेगा, ओके। तो देखते हैं इसके क्या एक्सप्लेनेशन है। इफ़ यू अलाउ पीपल टू डू समथिंग रॉन्ग और डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मतलब ये हार्मफुल होता है, हानिकारक, याद रखिएगा, डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक। तो जब आप किसी को कुछ रॉन्ग करने के लिए बोलते हैं तो आप क्या करता है, उन लोग ऐसा करेगा ही, ओके ना। जैसे करीमनेट का एक वीडियो था कि बार बार माथा फोड़ने का कोई हमको मन नहीं है, लेकिन खुद ही कोई सामने आ जाए तो मैं इतना शरीफ नहीं हूँ कि चुप बैठूँ, तो इस तरह से एक बोला जाता है। तो यही है गिव एनफ रोप का मतलब होता है टू लेट समवन डू रॉन्ग, यानी किसी को कुछ गलत करने के लिए आमंत्रित करना। गिव द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज एट 6 एंड 7, ध्यान देना दीजिएगा, एट 6 एंड 7 नहीं है, और एट 6 एंड 7 होगा मीनिंगलेस हो जाएगा, एट 6 एंड 7 है। तो इडियम से वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, बस 6 और 7 लिख दीजिएगा तो उसका मीनिंग नहीं हो जाएगा। एट 6 एंड 7 इसका क्या होता है मीनिंग, कन्फ्यूज और डिफिकल्ट, हाई पोटेंशियल, टू मेनी थिंग्स, या इन अ हरी, क्या होता है इसका मीनिंग देखते हैं जरा। एट 6 एंड 7 का मतलब होता है इन अ कन्फ्यूज और डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि कुछ ऐसा सिचुएशन है जो कि 6 एंड 7 है, यार हमको पता नहीं चल रहा है यार कि चीज़ 6 है कि 7 है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तरह से क्या मीनिंग गया कि जो है से एक कन्फ्यूजस मतलब सिचुएशन है मेरे पास, यानी डिफिकल्ट सिचुएशन है, आई कांट डिटरमाइन कि ये चीज़ है क्या एक्चुअली में। तो आई वॉज एट 6 एंड 7 इन द ऑफिस दिस वीक, अरे यार इस बार इस क्या है ना कि बहुत कन्फ्यूजन परिस्थिति में है इस वीक ऑफिस में हम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, करेक्ट आंसर हो गया कन्फ्यूज्ड और डिफिकल्ट, यानी कि बहुत खराब सिचुएशन मेरे साथ, कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, ओके। तो एट 6 एंड 7 यूज करता है आइडियम इसके लिए, ओके। गिव द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज पीपिंग टॉम, देखिए पीपिंग टॉम एक वर्ड है, टॉम एंड जेरी आप लोग देखे होंगे। तो पीपिंग, पीप मतलब झांकना होता है, PEEP, पीप मतलब झांकना, तो वहाँ से पीपिंग टॉम है, तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, टॉम पीपिंग फ्रॉम डोर, क्या डोर से टॉम देख रहा है, टॉम इज चीट, टॉम क्या धोखेबाज है। अ पर्सन वर्किंग इन द पुलिस, एक ऐसा जो पर्सन है जो कि पुलिस में काम कर रहा है, या अ पर्सन हु सीक्रेटली वॉचेज द एक्टिविटीज ऑफ अदर, यानी कि जो दूसरे की बातों को या एक्टिविटी को देखता है, स्पेशली फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, यानी कि मतलब अपना सेक्सुअल डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए, सेटिएट करने के लिए ऐसा कुछ देखता है, जैसे कि आप गोलमाल मूवी में देख सकते हैं, ओके। डी, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर डी ही है, या अ मैन हु बिहेव्स लाइक अ पीपिंग टॉम मे बी बीटन इन टर्म, यानी कि एक ऐसा आदमी जो कि पीपिंग टॉम जैसा बिहेव करे, यानी कि जो अपने सेक्सुअल डिजायर के लिए मतलब कहीं पे झांकता करे, वो कभी भी पीटा जा सकता है, ये इसका मीनिंग है, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया,
डी। ओके, करेक्ट आंसर इज डी, पीपिंग टॉम, मतलब जो अपना सेक्सुअल डिजायर के लिए कहीं ताक झाँक करता है उसको बोलते हैं पीपिंग टॉम, एक पर्सन। ओके, तो करेक्ट आंसर इज डी। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 14। आर्किल्स हील्स क्या होता है? आचिल्स हील्स, सॉरी आर नहीं है, आचिल्स हील्स है। ओके, तो क्या होता है इसका मतलब? शॉर्ट फीट, हाई प्लेस या स्मॉल प्रॉब्लम दैट काउजेस फेलियर या फिर वॉक स्लोली, क्या है इसका मीनिंग? तो देखते हैं कि जो आचिल्स हील है उसका मीनिंग क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा, देखेंगे। ऑल शिप्स टिल लेट मॉर्निंग विच आचिल्स हील्स इन हर सक्सेस। ओके, हाँ या देखिए, तो इसका मतलब होता है आचिल्स हील्स मतलब होता है एक ऐसा छोटा सा प्रॉब्लम जो कि एक बड़ा मतलब प्रॉब्लम का कारण बन जाए। ओके, इसको जिसको नासुर बोल सकते हैं, छोटा सा होता है ना, मतलब कभी कांटा पकड़ करता है वो नासुर बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं आचिल्स हील, यानी कि एक ऐसा छोटा प्रॉब्लम जो कि बड़ा प्रॉब्लम का कारण बन सके, उसी को आचिल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सिप्स नहीं है, मैंने गलत यहाँ प्रोनाउंस कर रहा था। सी स्लीप्स टिल लेट मॉर्निंग विच इज आचिल्स हील्स इन हर सक्सेस, यानी कि वह बहुत देर सुबह में बहुत देर तक सोती है, जो कि उसके सक्सेस में एक बहुत बड़ा बाधा है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जो उसको फेलियर कर सकता है। ओके, तो आचिल्स हील्स मतलब क्या होता है? एक स्मॉल प्रॉब्लम दैट काउजेज फेलियर, यानी कि कुछ मतलब आपके असफलता का कारण बन जाता है, उसको बोलते हैं आचिल्स हील्स। ओके, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, देख लीजिएगा। स्मॉल प्रॉब्लम दैट काउजेज फेलियर, यानी कि ऐसा प्रॉब्लम जो क्या करे आपको फेलियर का कारण बन सके, उसको बोलते हैं आचिल्स हील। ओके, नाउ गिव द मीनिंग ऑफ द इडियम या अ मैन ऑफ स्टार। नेक्स्ट जो इडियम है वो है मैन ऑफ स्टार। तो इसका क्या मतलब होता है? एक वीक पर्सन, अ कावर्ड पर्सन, अ वेरी थिन पर्सन या पर्सन हैविंग द बिजनेस ऑफ स्टार, यानी कि जो घास, स्टार मतलब घास फूस होता है, जो घास फूस का बिजनेस करता है उसको बोलते हैं क्या? देखते हैं क्या होता है इसका मतलब मीनिंग। करेक्ट आंसर इसका तो बी है, यानी कि मैन ऑफ स्टार का मतलब होता है एक कमजोर आदमी, वीक आदमी। ओके, तो सी इज द मैन ऑफ स्टार एज सी फियर्स इन गोइंग आउटसाइड एलोन एट नाइट। क्यों? वह एक जो है कावर्ड पर्सन है, लड़की है, क्या है? कावर्ड पर्सन है, क्योंकि रात में बाहर जाने से डरती है, घर से थोड़ा सा ही बाहर निकलना होगा तो डर जाएगी। ओके, इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं कि मैन ऑफ स्टार, या वुमेन ऑफ स्टार नहीं लिखेंगे, एडीएम ऐसे यूज नहीं होता है। मैन ऑफ स्टार मीन्स मैन ऑफ स्टार यूज होगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ओके, तो करेक्ट आंसर इज बी, अ कावर्ड पर्सन। ओके, मैन ऑफ स्टार मीन्स अ कावर्ड पर्सन, मतलब एक डरपोक आदमी। समथिंग दैट, अब आ गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। समथिंग दैट काउजेज शॉक और डिसमे, यानी कि कुछ शौक या निराशा का कारण बन जाए, उसको क्या बोलते हैं? मिस्चीवियस, फ्रिवलस, रिमार्केबल या अपैलिंग। देखते हैं क्या क्या सबका मीनिंग है, उसके बाद फिर से लौट के आएंगे। अपैलिंग मतलब क्या होता है? समथिंग काउजेज शॉक और डिसमे, यानी करेक्ट आंसर इसका डी होगा, अपैलिंग बाद में देखेंगे हम लोग। यानी कि कोई ऐसा चीज़ जो आपको शॉक कर दे उसको बोलते हैं अपैलिंग, यानी कि एक भयंकर स्थिति। मिस्चीवियस मतलब क्या होता है? शोविंग ऑफ फॉन्डनेस फॉर कॉजिंग ट्रबल, यानी कि एक दुष्ट आदमी होता है जो हमेशा कुछ ना कुछ क्या कर दे, ट्रबल कर दे। ओके, समस्या पैदा कर दे, उसको बोलते हैं मिस्चीवियस, दुष्ट आदमी। फ्रिवलस मतलब क्या होता है? पर्पसलेस, यानी कि एक बोलते हैं फ्रिवलस मतलब तुच्छ बात बोलते हैं, ठीक ना, यानी कि बहुत छोटा मैटर बोल सकते हैं। फ्रिवलस मतलब बहुत स्मॉल बात, छोटी बात, तो उसको बोलते हैं पर्पस, यानी कि बिना पर्पस लेस ही। रिमार्केबल मतलब क्या होता है? वर्दी टू अटेंशन, मतलब रिमार्केबल मतलब एक तरह से अजूबा होता है। ओके, यानी कि जिसको वर्दी ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जिस पर अटेंशन जा सके, उसको बोलते हैं रिमार्केबल, यार कि बहुत रिमार्केबल प्राइस है यार, बहुत अच्छा। तो इसको क्या हो गया करेक्ट आंसर? अपैलिंग मतलब भयंकर। ओके, तो जो डिसमे या शौक का कारण बन जाए उसको बोलते हैं एक भयंकर स्थिति। ओके, तो करेक्ट आंसर इज डी। नाउ समथिंग हैपनिंग बाई चांस इन हैप्पी एंड बेनिफिशियल, यानी कि कोई बाई चांस हो गया, यानी कि आकस्मिक। बाई चांस मतलब आकस्मिक, बाई अलग अलग नहीं है, बाई चांस मतलब आकस्मिक हो गया। इन हैप्पी एंड बेनिफिशियल, यानी कि हंसी खुशी हो गया और अब उसमें फायदा भी हो गया। कोई ऐसा नहीं हो जाता है चलते फिरते कुछ बहुत आपको ऐसा चीज़ मिल जाता है जो सोचे नहीं थे, बाई चांस मिल गया, और एक उसके लिए क्या हो गया, मिला तो लेकिन उसके आपको फायदा भी हुआ। तो क्या बोलते हैं उसको? फोर्टिट्यूड, मिस एडवेंचर, सेरेंडिपिटी या सेरेनिटी, क्या होता है देखते हैं इसका मीनिंग। तो फोर्टिट्यूड मतलब क्या होता है? फोर्टिट्यूड का जो मतलब होता है वो होता है आपका फोर्टिट्यूड का मतलब होता है करेज इन अ पेन एंड एडवर्सरी, यानी कि साहस करना, यानी कि बहुत बुरा सिचुएशन आ गया ना फिर भी आप साहस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फोर्टिट्यूड। मिस एडवेंचर मतलब क्या होता है? मिस एडवेंचर मतलब मिस फॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य हो जाना, एक तरह से इंसिडेंट हो गया। मिसहैप मतलब आपदा हो गया, मिसहैप को भी याद रखिएगा वर्ड, इसका मतलब होता है कुछ बुरा हो जाना। ओके, आपदा या डेंजर सिचुएशन होता है मिसहैप मतलब। ओके, सेरेनिटी मतलब क्या होता है? सेरेनिटी मतलब होता है
शांति, पीस या अनट्रबल, कुछ नहीं है, तो उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। ओके, सेरेनिटी, सॉरी सेरेनिटी बोलते हैं उसको। और जो अभी जो वर्ड है जो कि बाई चांस से कुछ हो गया उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। ओके, यानी कि कोई भी चीज़ बहुत अच्छा हो गया मेरे साथ, उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। बाई चांस हुआ लेकिन अच्छा हुआ, तो क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर सेरेंडिपिटी। एक वर्ड है यूफोरिया, इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होता है। और कॉन्फिडेंट एंड चार्मिंग पर्सन, यानी कि बहुत अच्छा आदमी है भाई, कॉन्फिडेंट है और चार्मिंग पर्सन है। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डेबोनायर, डम, सोलिक्यू या सरोगेट। देखते हैं सबका मीनिंग क्या है। तो जो डम मतलब होता है, क्या होता है, रिलेक्टेंट टू स्पीक। रिलेक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिलेक्टेंट मतलब अनिच्छुक होता है, यानी कि अनविलिंग। ओके, इसका मतलब होता है अनविलिंग, WILLING। अनविलिंग मतलब अनिच्छुक, मतलब इच्छा नहीं है, उसको बोलते हैं रिलेक्टेंट। तो डम मतलब क्या होता है, रिलेक्टेंट टू स्पीक या म्यूट, जिसको बोलने का मन नहीं करे उसको गूंगा बोलते हैं, या म्यूट मतलब चुप। सोलिलोक्यू मतलब क्या होता है, सोलिलोक्यू मतलब होता है कि वन हु टॉक्स विथ हिमसेल्फ, यानी खुद से बात करना, स्वगत भाषी। ये भी एक इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, सोलिलोक्यू मतलब खुद से बात करना। अब एक होता है सरोगेट मतलब सब्स्टिट्यूट, यानी कि उसकी जगह पर यूज किया जा सकता है, उसको बोलते हैं, किसी की जगह पर किसी को यूज किया जा सकता है उसको सरोगेट बोलते हैं, यानी कि असब्स्टिट्यूट, यानी एक विकल्प बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, चार्मिंग पर्सन को डेबोनायर बोलते हैं, यानी कि बहुत चार्मिंग या कॉन्फिडेंट पर्सन है, उसको हम लोग डेबोनायर के नाम से जानते हैं, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। करेक्ट आंसर इज ए। द मेंटल डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय इलनेस, यानी कि बीमारी चलते किसी का जब दिमाग खराब हो जाता है तो उस परिस्थिति में एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या आता है, मैटिन्स, टेरिफ, डेलिरियम या पिस्बीवोरस। देखते हैं क्या होता है इसका करेक्ट आंसर। तो जो मेटिस मतलब होता है वो होता है कि अ सेवियर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डिवाइन वेस्टर्न चर्च। देखिए, एक सर्विस ऐसा होता है जो कि वेस्टर्न चर्च में होता है ना, कि एक प्रोग्राम होता है। ओके, तो वहाँ पे जब होता है मतलब प्रोग्राम, तो उसमें जो पार्टिसिपेट करता है, ओके, तो उसमें जो सर्विस देता है ना लोग, उसको बोलते हैं मैटिस, यानी कि यार हम मैटिस करके आए हैं यार, मतलब समझ आना कि चर्च में जाकर वो क्या किया है, सर्विस दे के आया है। टैरी मतलब क्या होता है जानते हैं, टैक्स और ड्यूटी को आप लगाया जाता है। और पिस्बीवोरस मतलब होता है जो कि फीडिंग ऑन फिश, यानी ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा सकता है। पिस्बीवोरस यानी कि जो मछली खाता है, मछली खाने वालों को बोलते हैं पिस्बीवोरस। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया डेलीरियम, यानी कि जो मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाता है उससे उसको डेलीरियम हो गया, यानी कि डिस्टर्बेंस हो गया है, डेलीरियम। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है, अ पर्सन हुज बिहेवियर इज सेमलेसली रूड, यानी कि बहुत बुरा उसका बिहेवियर था भाई, इतना बुरा था कि कहो नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट वन वर्ड, इम्बेसाइल, इम्पुडेंट, इनफैलिबल या इनविंसिबल। सबका मीनिंग पहले देखेंगे फिर लौट कराएंगे। इम्बेसिबल मतलब होता है स्टूपिड, स्टूपिड आदमी है यार, इम्बेसिबल। इनविंसिबल मतलब वन हु कांट बी कनकर, मतलब जिसको जीता ना सके, इनविंसिबल होता है। इनफालिबल मतलब इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, यानी कि इनफालिबल मतलब जो कभी नहीं हारे, जिसको हराना मुश्किल हो, ठीक ना, उसको बोलते हैं इनफालिबल। और बीइंग रॉन्ग, या कभी गलत नहीं हो सके, उसको बोलते हैं इनफालिबल। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, करेक्ट आंसर हो गया आपका बी, यानी कि इम्पुडेंट। उसी को बोलते हैं कि बहुत र्यूड, मतलब घमंडी आदमी तरह से, एक तरह से इतना भद्दा आदमी, उसको बोलते हैं इम्पुडेंट। ओके, तो इम्पुडेंट इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, अ फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन, यानी एक ऐसा गलती जिसको क्षमा किया जा सके, एक तरह से पार्डन, तो उसको क्या बोलते हैं, वीनियल, वर्सेटाइल, वेटरन या वर्जिन। देखते हैं क्या है इसका करेक्ट मीनिंग। तो करेक्ट आंसर इसका देखेंगे बाद में, पहले आते हैं वर्ड्स पे। वर्सेटाइल मतलब क्या होता है, वन हु पोसेसेस मेनी टैलेंट, यानी कि जो मल्टी टैलेंटेड जो आदमी होता है उसको बोलते हैं वर्सेटाइल आदमी, यानी कि जिसमें बहुत सारा गुण हो। एक वर्ड आता है एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस, जो अपना दोनों हाथों को ना मतलब बराबर बोल सकते हैं, इफिशिएंटली यूज कर सकता है, उसको एम्बीडेक्स्टर बोलते हैं। ये भी वर्ड याद रखिएगा। वेटर मतलब क्या होता है, वेटर मतलब होता है जो कि बहुत अनुभवी आदमी हो, वन हु हैज़ डीप एक्सपीरियंस इन समथिंग। वर्जिन मतलब क्या होता है, मतलब जो सेक्सुअल रिलेशनशिप में कभी नहीं आया उसको वर्जिन बोलते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका वी, यानी कि विनियल मतलब विनीत, यानी कि जो ऐसा गलती जिसको क्षमा किया जा सके उसके लिए वन वर्ड आता है विनियल, याद रखिएगा। बाकी सारा का मीनिंग मैंने बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, अब देखते हैं हम लोग की जो, अब चलते हैं वर्ड्स पर, जिसको कि कौन कौन सा वर्ड है जिसका हम लोग मीनिंग देखेंगे यहाँ पे। ओके, कि इसमें जो सही वर्ड है कौन है या गलत वर्ड कौन है, यानी कि करेक्ट वर्ड हमको इसमें चूज करना है। ओके, तो देखेंगे कि जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है इसमें कौन है, आपको पता करना है कि इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन है, इम्ब्रेस, इम्ब्रेस, इम्बोडी या इम्बेलिस। ओके, तो पहले चलेंगे मीनिंग इसको देखेंगे या सही सही वर्ड्स क्या है। देखिए, जो इम्ब्रेस वर्ड है इसको याद रखिएगा, EMBARRASS है, इसका मतलब होता है शर्मिंदा या असेम्ड, ठीक ना, शर्मिंदगी महसूस करना।
इम्ब्रेस मतलब एक तरह से कोई चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है, मतलब स्वीकार करना, इम्ब्रेस। और इम्बॉडी मतलब होता है रिप्रेजेंट एन आइडिया और क्वालिटी, यानी गुण को दिखाना, उसको बोलते हैं इम्बॉडी। और इम्बेलिस मतलब होता है किसी चीज़ को डिकोरेट करना या ब्यूटीफाई करना, ओके, इम्बेलिस। इसको बाद में क्यों बोला, क्योंकि यही गलत था, इसको सही करना है। तो सारा सही है। इम्ब्रेस याद रखिएगा, बार बार इसको पूछा जा चुका है। यहाँ पे एक आर छोड़कर ए डबल एस कर दिया है, ओके। और लेकिन करेक्ट में डबल आर होता है, डबल आर ए डबल एस, जैसे प्रोसेस होता है ना, पी ओ डबल एस ई डबल एस, ओके, प्रोसेस, उस तरह से ही वर्ड है। इम्ब्रेस मतलब एक्सेप्ट करना हो गया। इम्बेलिस जो वर्ड होता है यही गलत था, ओके, इम्बेलिस, इसमें डबल एल होगा, ई एम बी ई डबल एल आई एस एच, ओके, इम्बेलिस इज द करेक्ट वर्ड, ओके। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका डी। बाकी कोई भी देख लीजिएगा, आप मीनिंग भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओके, इम्बेलिस। अब जो है कि इसमें कौन गलत है, इसमें छांटना है बूटी या ब्लोसम या ब्रूड या बोस्ट, ओके। देखते हैं सबका मीनिंग और फिर से लौट कर आएंगे। चलिए, जो ब्लोसम होता है ना, यही गलत वर्ड था, यहाँ पे डबल एस होता है, ओके, डबल एस होता है, डबल ओ नहीं होता है, बी एल ओ डबल एस ओ एम, ब्लोसम। मतलब क्या होता है, डेवलप इन अ प्रोमाइजिंग वे, मतलब एक बहुत धीरे धीरे जो प्रोमाइजिंग वे होता है, धीरे धीरे डेवलप करना है, ओके। जैसे कि कोई फ्लावर बर्ड होता है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, मतलब पूरा कंप्लीट फ्लावर बन जाता है, ओके। तो उसी तरह से ब्लोसम होता है, मतलब एक तरह से खिलना, ब्लोसम मतलब खिलना। बूटी मतलब क्या होता है, वैल्यूएबल स्टोलन गुड्स, यानी कि चुराया हुआ एक बहुत क्या बोल सकते हैं, वैल्यूएबल चीज़, उसको बोलते हैं हम लोग बूटी, ठीक ना, बहुत उसका महत्व है भाई। ब्रूड मतलब क्या होता है, अ फैमिली ऑफ बर्ड्स और अनदर यंग एनिमल्स प्रोड्यूस एट अ वन हैचिंग बर्ड। देखिए, ब्रूड मतलब क्या होता है, जैसे कि जनरली जो मतलब कोई भी मैमल्स होता है बच्चा देता है तो कोई एक देता है, लेकिन जो एक से ज़्यादा देता है, जैसे मुर्गी हो गया, तो एक बार में 15-20 अंडा को उन लोग हैच करता है और एक बार बच्चा निकलता है, ठीक है, चूजा निकलता है, तो उसको ब्रूड बोलते हैं हम लोग, ठीक ना, उसी को ब्रूड बोलते हैं। और बोस्ट मतलब क्या होता है, सोप या ओवर स्टेटमेंट, नहीं बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात बोलता है, उसको बोलते हैं बोस्ट करना, यानी कि शो ऑफ करना, दिखावा करना, यानी कि डिंग हाँकना, एक तरह से बोल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्लोसम, यानी कि जो गलत दिया हुआ था, सही क्या था, बी एल ओ डबल एस ओ एम, ओके, ब्लोसम मतलब एक तरह से खिलना, फ्लावर वगैरह के केस में यूज होता है। नाउ तो इसको तो एक्सप्लेन कर ही दिया। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी करेक्ट वर्ड बताना है, क्या होता है, बोकेट, रिटेलिएट, ह्यूमिलिएशन या सरकाजम, इसमें करेक्ट वर्ड क्या है, यानी कि सारा वर्ड गलत है, इसमें सही कौन है उसको आपको चूज करना है। चलिए देखते हैं इसको, फिर से लौट के आएंगे। तो सरकाजम गलत वर्ड था वहाँ पे, सॉरी सही वर्ड था, बाकी सब गलत था, ओके, यही सही था, यानी करेक्ट आंसर यही होगा। बोकेट जो वर्ड था वहाँ पे डबल टी लगा दिया था तो गलत है। बोकेट मतलब क्या होता है, बंच ऑफ फ्लावर्स विच इज एट्रेटिलियर, यानी कि एक फ्लावर जब लगाया जाता है तो बहुत सुंदर दिखता है, उसको बोलते हैं बकेट। रिटेलिएट मतलब क्या होता है, मतलब हिट बैक या काउंटर अटैक, यानी कि पलट वार करना, उसको बोलते हैं रिटेलिएट करना, मतलब मुड़ के वार करना। ह्यूमिलिएशन मतलब क्या होता है, ह्यूमिलिएशन मतलब होता है अपमान करना, इम्ब्रेस करना, इंसल्ट करना। इम्ब्रेस देखिए वर्ड फिर से आया है, वही वाला इम्ब्रेस है, और ह्यूमिलिएशन है, ओके। ह्यूमिलिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, याद रखिए क्यों इसमें है, क्योंकि इसमें डबल एल दे दिया है, डबल एल नहीं होता है, ओके, और यहाँ पे ई नहीं होता है, बाकी सबको देख लीजिएगा। सरकाजम वर्ड है, यही आपका करेक्टली स्पेल्ड है, बाकी सारा का सारा गलत है। और सही क्या है मैंने स्लाइड में डाल ही दिया है, आप लोग गो थ्रू हो जाइएगा इससे। आज का जो लास्ट वर्ड है उसको देखना है। अन जो वर्ड है एक ही तरह का है, अब ऐसे वर्ड ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजस हो जाते हैं, यानी कि पता ही नहीं चलेगा कि सही क्या है। देखते हैं क्या होता है। अनकॉन्साइनेबल जो वर्ड है उसी को आपको सही बताना है, एक ही वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन वही, बाकी सबका गलत प्रोनाउंसिएशन मैं क्या करूँ। जो अनकॉन्साइनेबल है वर्ड, ठीक ना, अनकॉन्साइनेबल, उसको हम देखते हैं कि सही वर्ड क्या है। इसका जो सही वर्ड है अनकंसियोनेबल, ओके, अनकंसियोनेबल जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, मोरली अनएक्सेप्टेबल, यानी कि अमोरल, यानी कुछ ऐसा चीज़ है जिसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं, यानी कि अनइथिकल, अनैतिक चीज़, अनैतिक बोल सकते हैं, ओके, क्या है, अनैतिक चीज़ है, उसको बोलते हैं हम लोग अमोरल या अनकंसाइनेबल, ओके। तो इसका जो करेक्ट जो स्पेल्ड वर्ड है या करेक्ट वर्ड बोल सकते हैं ई है। स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा, UNCONSI, ओके, ONABLB, ओके, अनकंसिनेबल मतलब एक तरह से अनइथिकल चीज़, ठीक ना, जिसको एक्सेप्ट नहीं कह सका है, अनइथिकल, ओके। एक वर्ड और बचा है शायद, इसमें हम लोग को रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इसमें बताना है, रियलिटी, मल्टीपल, स्पेशलिटी या एकोमोडेट। देखिए इसमें जो एक रिलेटिवली इजी क्वेश्चन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में डाल के इसको टफ बनाया था। देखिए रियलिटी का मतलब तो पता है आपको, सही चीज़ लिखा हुआ है, मल्टीपल ही पता है, स्पेशलिटी पता है, सही लिखा हुआ है, लेकिन जो एकोमोडेट है ना, इसमें आके कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है कि एकोमोडेट में क्या होना चाहिए, डबल सी होना चाहिए
या डबल एम होना चाहिए, यहाँ पे लोगों को जनरली कन्फ्यूजन होता है। तो एक्चुअली में ई टॉप वर्ड करके इसको डाल दिया गया, यानी कि एक ईजी तो बना है लेकिन लास्ट में इसको टॉप कर ही दिया गया। चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। जो करेक्ट वर्ड है वो है एकोमोडेट, ठीक है, डबल सी होता है, ओके, डबल COMODAT। एकोमोडेट मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग सफिशिएंट स्पेस, किसी को मतलब जगह देना या एरिया देना या किसी को मैनेज करना ही बोल सकते हैं। कह रहे मैनेज करो ना यार, अरेंज करो ना, मतलब कोई भी चीज़ को मैनेज करो, ओके, उसको बोलते हैं एकोमोडेट करना, सामंजस्य स्थापित करना, एक तरह से बोल सकते हैं आप लोग, ओके, सामंजस्य स्थापित करना। जैसे कि ट्रेन वगैरह में है ना, अरे यार एकोमोडेट करो ना यार, इतना सारा सामान है, कैसे इधर उधर करके मैनेज करो, तो उस तरह से वर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसका जो करेक्ट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है एकोमोडेट, ओके, बाकी सारा सही है, इसमें डबल सी होना चाहिए था, ACCOMODAT, ओके, तो करेक्ट वर्ड एकोमोडेट होना चाहिए था, ओके। देख लीजिएगा डी आंसर हो गया। तो सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, आई होप यू हैव एंजॉयड एंड लर्न समथिंग न्यू, ओके। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में, और ग्रामर सेक्शन भी जल्द आने वाला है, नेक्स्ट बार ग्रामर सेक्शन ही अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए वंदे भारतम।